नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज गवाह न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। निखत ज़रीन ने न सिर्फ हिंदुस्तान तेलंगाना बल्कि निज़ामाबाद का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। अगरचे कि ये होनहार बॉक्सर बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में कामयाब ना हो सकी, मगर इनके हिस्से में एक ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर आ गया, जो एक बहुत बड़ा एहसास है। निखत ज़रीन ने कज़ाकिस्तान की 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन नाज़िम काइज़ेबे को हरा कर क्वार्टर फाइनल में दाखिला लिया था और फिर सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। चंद महीने पहले ट्रायल मुकाबले में मेरी कॉम से हार गई थी, वरना ओलंपिक्स में वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। एक बार फिर रमज़ान मुबारक की रौनकें मुतासर होने का अंदेशा है। लॉकडाउन का किसी भी वक्त ऐलान मुमकिन है। वैक्सीन दी जा रही है, टेस्ट कराए जा रहे हैं, मगर ये वबा काबू में नहीं। इसकी एक वजह खुद आवाम भी है, जो किसी किस्म की एहतियात नहीं कर रहे। स्कूल्स बंद होने वाले हैं, 9वीं जमात तक इम्तिहानात नहीं होंगे, एक बार फिर माशियत तबाही के दहाने पर होगी। ऐसे वक्त में अवाम को तमाम एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। चेहरे पर मास्क लाजिम कर लें, रात सोने से पहले भाप या स्टीम ज़रूर लें, नीम गर्म पानी से हल्का गरारा और नाक में पानी ज़रूर चढ़ाने की आदत डालें, जिससे वायरस कमज़ोर पड़ता है। इसके अलावा तमाम मसाजिद में इशा और फजर के वक्त क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाए, क्योंकि इससे हर किस्म की बलाएँ और वबाएँ दूर होती हैं। खाने पीने में एहतियात बरतें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और साबुन से हाथ धोते रहें। इंशाअल्लाह इस वबा से महफूज रहेंगे। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हैदराबाद के बल्दी हुदूद में मुतासरीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इंतज़ाम किया है। फाउंडेशन के डायरेक्टर जनाब मुश्तबा अस्करी ने कहा कि ऐसे मुतासरीन जो लो ऑक्सीजन सैचुरेशन के शिकार हैं, वो होम केयर सर्विस के बजाय हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएं, ताकि जल्द से जल्द सेहतियाब हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मगरबी बंगाल में एक और धक्का इस वक्त लगा जब रियासत में मजलिस के सदर ज़मीरुल हसन ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि इंतखाबात के लिए कुछ दिन रह गए हैं। ज़मीरुल हसन ममता बनर्जी का साथ देंगे और TMC से वाबस्ता होंगे। वो 2015 से मजलिस से वाबस्ता थे। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि मजलिस की खातिर उन्होंने TMC की जानिब से राज्यसभा की रुकनीत को मुस्तरद कर दिया था। मजलिस को मगरबी बंगाल में तल्ख तजुर्बात हुए हैं, क्योंकि एक मशहूर बुजुर्ग के आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी शख्सियत ने भी सदर अवैसी को धोखा दिया है, वरना इलेक्शन 2021 में मजलिस मगरबी बंगाल में बादशाह घर का रोल अदा कर सकती है। म्यांमार में बगावत के बाद मुजाहरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में 230 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। म्यांमार में पॉलिटिकल कैदी इमदादी एसोसिएशन की शहरी हुकूक़ के ग्रुप ने जुमे के रोज़ फेसबुक पर लिखा, 1 फरवरी से मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों पर कार्रवाई में 234 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इससे एक दिन पहले हुकूक़ ग्रुप ने यह तादाद 224 बताई थी। बताया गया है कि इस अरसे के दौरान 2330 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हुसैन आलम डिग्री कॉलेज में NCPL के इश्तिराक व ताउन से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसका उन्वान था उर्दू की नसरी असनाफ। डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी, प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर सैयद फजला मुकरम, प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, मोहतरमा कमर जमाली, डॉक्टर नीलम्मा और मोहतरमा नफीसा खान ने खिताब किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने तारुफ करवाया। डॉक्टर हिलाल आज़मी ने निज़ामत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। प्रिंसिपल कॉलेज मिसेस सुरीता पद्मावती ने सदारत की। डॉक्टर अब्दुल खुदूस ने कार्रवाई चलाई। मुमताज़ आलम-ए-दीन मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम नबी शाह अल फ़ारूक़ी नक्शबंदी की दीनी और मिली खिदमात को अकाबिरीन मिल्लत ने ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद में मुनक़िदा ताज़ियती जलसे में उलमाए कराम ने अपनी तक़ारीर में कहा कि हज़रत ग़ुलाम नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कमो बेश 54 मसाजिद में खिदमत अंजाम दी। इन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ाई ज़बानों में इस्लामी लिटरेचर सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिरादरान वतन में पेश किया और नफ़रत और दुश्मनी के माहौल को ख़त्म करने में अहम रोल अदा किया। इनकी किताब कल की अवतार बहुत मशहूर हुई। इन्हें कई इनामात से नवाजा गया। मरहूम के फर्जंद मुमताज़ डेंटल सर्जन और प्रोफेसर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सिराजुर रहमान ने अपने वालिद मरहूम की सादगी, तक़वा और कौम मिल्लत के लिए इनकी तड़प पर रोशनी डाली। मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने खैर मक़दम किया। हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान इमाम मक्का मस्जिद हैदराबाद ने दुआ फरमाई। हुकूमत हिंद के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सालाना 15 लाख रुपए के पैकेज के साथ ऑफिसर ग्रेड की मुलाजिमत के लिए मुद्दू किया है। 25 साल की उम्र तक के उम्मीदवार ऑनलाइन दरखास्तें रवाना कर सकते हैं। तफसीलात hindustanpetroleum.com से हासिल की जा सकती हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।